गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। किसका? इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है दैट इज़ नेशनल इनकम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। दैट इज़ फॉर श्योर कि ये आपको आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। और इजी टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा। इस पे मैंने ज़्यादा आपको जो फोकस है मेरा वो मैंने पीपीटी में इस पर मैंने डेवलप नहीं किया कि डेफिनेशन एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देयर आर सर्टन डेफिनेशंस, आपको पहले उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जाके समझ सकते हो कि नेशनल इनकम हम किसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन है जो आपने पढ़नी है और जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको समझना है, दैट इज़ जीडीपी। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो सारे। इट इज़ द मार्केट वैल्यू, it is the market value of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country. क्या? It is the market value of all goods and services produced within the geographical boundary of a country. देखो क्या मतलब है इस चीज़ का। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो पहले तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर हम बात करें गुड्स क्या होते हैं, गुड्स की बात करें, गुड्स टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्या, फिनिश गुड्स, और दूसरे कौन से होते हैं आपके, इंटरमीडिएटरी गुड्स। कौन से होते हैं आपके, फिनिश्ड गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स, ठीक है। अब देखो दोनों, अब फाइनल गुड्स क्या हुआ है, जैसे सपोज़ करते हैं मैं एक पेन लेता हूँ। ये पेन क्या है, ये आपका फाइनल गुड है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, इस पेन में जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो क्या होगा, वो आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स है, ठीक है ना। कि फाइनल गुड को प्रिपेयर करने के लिए जो गुड यूज़ हुआ दैट विल बी रेफर्ड टू एज इंटरमीडिएटरी गुड। अब ध्यान रखने वाली बात यह है क्या, कि भाई जो आपका फाइनल गुड होता है, जब जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, वहाँ मैंने क्या बोला, इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ जो गुड्स की बात हो रही है वो कौन से गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है। यहाँ पे आप इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं लेते हो, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में एडिड है। अब अगर प्लास्टिक को मैं अलग से लूँ और पेन को मैं अलग से लूँ तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप देखो ना, वो जो सेम प्लास्टिक है वो दो बार आ जाएगा, डबल क्या हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी किसमें, आपकी जीडीपी के अंदर, जिससे आपकी जीडीपी कैलकुलेट करने की जो जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। यही कारण है हम हमेशा क्या लेते हैं, फाइनल गुड आपका आपकी कैलकुलेशन के अंदर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर दो चीज़ें और होती हैं, ये भी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। एक होता है कंज्यूमर गुड, एक होता है आपका कैपिटल गुड। क्या? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। देखो कंज्यूमर गुड की बात करें तो वो कौन सा गुड हुआ, जो आपका कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड। फॉर एग्जांपल देखा जाए, पेन भी क्या है, एक कंज्यूमर गुड। बट कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड बनाने के लिए जो सपोज़ करते हैं जिस मशीन ने क्या किया, आपका वो बनाया, वो पेन बनाया, उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड, ठीक है। दोबारा से ध्यान से समझो। देखो कंज्यूमर गुड क्या, देखो ये दोनों किसकी टाइप है, ये दोनों फाइनल गुड की टाइप है। ये दोनों अपने आप में फाइनल गुड है, बट दोनों में फ़र्क है। कंज्यूमर गुड क्या हुआ है, जैसे सपोज़ करते हैं आप मार्केट में गए, आपने पेन खरीदा, रबर खरीदा, पेंसिल खरीदी, कुछ भी खरीदा, ठीक है, जो आपने कंज्यूमर ने खरीदा, दैट इज़ कंज्यूमर गुड, ठीक है। कैपिटल गुड क्या होगा, अब वो सपोज़ करते हैं अब मेरी फैक्ट्री है वो पेन बनाने की, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, फैक्ट्री इस्टेब्लिश वगैरह कर दी, अब मैंने पेन बनाने वाली मशीन लाई। देखा जाए वो मशीन मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि मैंने वही चीज़ लानी थी, उससे आगे जाके मैंने रॉ मटेरियल अपना बनाना, जो भी अपना फिनिश गुड बनाना था, ठीक है। अपने आप में वो क्या है, एक फाइनल गुड है। बट इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड में कौन सी टाइप है, ये कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या मतलब, ये वो आपका आप कह सकते हो मशीन है जिसके थ्रू पेन बनेगा। आप पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो कंज्यूमर गुड क्या है, जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, और कैपिटल गुड क्या होगा, जिस जैसे कोई मशीनरी जो होगी वो आपकी क्या आगे कैपिटल गुड के अंदर आ जाती है, ये सब चीज़ें आ गई आपकी कैपिटल गुड, ठीक है। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ जीडीपी। मैंने क्या बोला, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। सपोज करते हैं ये आपका देश है, ठीक है, ये इंडिया, ये दूसरा डब्बा पाकिस्तान है वगैरह, ठीक है। अब हमारे देश की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर यानी चार दीवारी के अंदर जो गुड्स बने और जो सर्विसेज अवेल हुई, इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीडीपी, ठीक है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की चार दीवारी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पाकिस्तान की जीडीपी। अब इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड कर रहा है, वो कंसिडर नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या कंसिडर होगा कि जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मुकेश अंबानी ने इंडिया में एक कंपनी इस्टेब्लिश की, अब क्या कर जियो इस्टेब्लिश की, सपोज करते हैं, वहाँ से वो पैसा वगैरह जो भी कमा वगैरह रहा है वो कहाँ पे ऐड होगा, वो इंडिया की जीडीपी के अंदर ऐड होगा। अब उसकी कोई सब्सिडरी वगैरह कंपनी है, वो कहीं होल्डिंग कंपनी है जो कहाँ पे यूएसए में है, वहाँ पे पैसा वगैरह कमा रही है और यूएसए को वहाँ टैक्स पे कर रही है, तो वो वहाँ पे उसकी वो उधर की जीडीपी के अंदर ऐड होगा, ठीक है ना, यहाँ की जीडीपी के अंदर ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, देखो जीडीपी में भी आपने दो बातें ध्यान रखनी है, एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या, एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब सवाल उठता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको समझना है। सपोज करते हैं मेरी एक कंपनी है, ठीक है, क्या बनाती है, वो नैनो गाड़ी बनाती है। चलो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, चार होते हैं। क्या, सबसे पहले सपोज करते हैं मैंने एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, मैंने या अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना था। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले मुझे चाहिए था जेब में पैसा, जिसके बेसिस पे मैं इस्टेब्लिश कर सकूं, ठीक है। चलो मैंने पैसा किसी से उधार वगैरह ले लिया, फिर मेरे को क्या चाहिए, फिर मेरे को चाहिए आपका लैंड, यानी वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, अंदर जो भी वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। फिर क्या चाहिए, लेबर यानी टीचर्स वगैरह चाहिए जो भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और फोर्थ, मैं खुद एंटरप्रेन्योर, जिसने भी सब कुछ मैनेज किया, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार ही होते हैं, क्या, कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब कोई बंदा कैपिटल मुझे ऐसे तो देगा नहीं, अगर मैं किसी से पैसा उधार ले रहा हूँ तो मैं उधार ले रहा हूँ ना, उस पर मैं क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। तो यानी कैपिटल पे हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। लैंड की बात करूँ, लैंड यानी मैंने कोई ज़मीन लेके रख दी, मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई कमरा ले लिया जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस पर मैं क्या पे कर रहा हूँ, उस पर मैं रेंट पे करूँगा। तो लैंड पे क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर है, टीचर, उसको मैं क्या पे करूँगा, उसको मैं वेजेस पे करूँगा। और अपने लिए क्या निकालूंगा, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है देखो एग्ज़ाम के अंदर कि भाई मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कैपिटल, इंटरेस्ट, लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं मेरा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो गया और मैंने आपकी एक कोर्स की फ़ीस रखी, सपोज़ करते हैं 5,000 रुपये। अब मुझे बताओ, देखा जाए ये जो 5,000 मैंने रखा, इसी 5,000 का एक हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जाएगा, इसी 5,000 के एक हिस्से से मैं रेंट पे करूँगा, इसी 5,000 के एक हिस्से से मैंने वेजेस पे करनी है, और इसी 5,000 में से मैंने अपना क्या निकालना है, प्रॉफिट।
तो यानी अगर मैंने 5,000 रखा तो बड़ा सोच समझ के और बड़ा एक तरीके से रखा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसी को दोबारा समझेंगे। सिमिलर मैनर में अब इंस्टीट्यूट की जगह एक कंपनी है जिसका काम क्या है, नैनो गाड़ी बनाना। क्या बना रही है वो, नैनो गाड़ी बना रही है। अब नैनो की प्राइस रखी हमने भाई 1,00,000 रुपये। देखा जाए ये जो 1,00,000 रखा है, इसी से इंटरेस्ट, इसी से रेंट, इसी से वेजेस, और इसी में से क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई पूरे देश में, पूरे देश में एक ही गुड बना, एक ही सर्विस अवेल हुई, वो क्या हुई, ये नैनो गाड़ी, और कुछ भी नहीं। मतलब ये जो देश था इसमें एक ही चीज़ बनी, क्या, ये 1,00,000 रुपये की नैनो गाड़ी। तो अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। अब जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर 1,00,000 रुपये ही ये प्रोड्यूस हुआ, तो देखा जाए इसी को हम क्या बोलेंगे, यही हुआ जीडीपी। अब इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी जो एक चीज़ को, जैसे अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल लेवल पे जो चीज़ बन के तैयार हुई है, अभी मार्केट में नहीं कि ये बिकने को, जो उनको एट पार पड़ी है, अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट वगैरह डाल के, गवर्नमेंट का टैक्स टुक्स कुछ भी नहीं लगाया हमने, अगर उस लेवल पे हम कैलकुलेशन करें तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बट ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 1,00,000 रुपये की नैनो है, जब ये मार्केट में जाएगी तो 1,00,000 की थोड़ी बिकेगी। जब ये मार्केट में जाएगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगाएगी, टैक्सेस, या क्या देगी, आपकी सब्सिडी। देखो टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस क्या होते हैं आपके, टैक्स होते हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा जो आप गवर्नमेंट को देते हो। ठीक है, जो आपके पता है आपको, फिर वो लंबी कहानी है, वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है एक ही रह गया, दैट इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उससे पहले, इससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वैट था, सेल टैक्स था, आपका सीएसटी था, बहुत बहुत थे आपके। ठीक है ना, एक्साइज था। अब एट प्रेजेंट कौन सा है, एक ही टैक्स है, कौन सा, आपका जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आया था आपका, डायरेक्ट टैक्सेस में आपकी आ जाती है, जैसे आ जाता है इनकम टैक्स आ जाता है आपका, या आपका और 10 तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, वो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स। और क्या देगी गवर्नमेंट, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, रियात। आपको पता है गवर्नमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रियात देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर जो होता है आपको पता है, उस पर आपको 300 पता नहीं या 240 रुपये की सब्सिडी मिलती है। ठीक है ना, या गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जैसे अगर आप इंडियन स्टील को यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ी आपको रियात दे देगी, किसी तरह की सब्सिडी दे देगी। या सपोज़ करते गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो अबेटमेंट देती है आपकी 65% की, तो बाकी जो बच जाता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैनर में गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है आपको, सब्सिडी यानी रियात। तो अब 1,00,000 की अगर ये गाड़ी है, तो जब टैक्स लगाया, सपोज़ करते हैं गवर्नमेंट ने 20,000 का टैक्स लगाया इसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट मैनर में, और सब्सिडी दी 5,000 की, तो जब मार्केट में आके बिकेगी तो 1,00,000 की तो नहीं बिकेगी ना, ये बिकेगी 1,15,000 रुपये की। ठीक है, अब मैं एज्यूम करता हूँ यही मार्केट में बनी, यही 1,15,000 वाली गाड़ी बनी मार्केट में, यही बिकी है और कुछ भी नहीं बिका और। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो यही जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। तो यही हुआ हमारा जीडीपी। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये क्या था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यानी कि अगर आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो वो किसके बराबर हुआ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करना है, टैक्सेस, और क्या माइनस करना है, सब्सिडीज़। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ये हो गया हमारा जीडीपी। बट ऐसा तो है नहीं। अब इंडिया विद इन इंडिया तो ट्रेड करता नहीं, बाहर भी करता है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़नी है, जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये भाई इंडिया, ये भाई पाकिस्तान, विद इन बाउंड्री जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंडिया की जीडीपी, विद इन बाउंड्री जो पाकिस्तान के हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान की जीडीपी। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना, ये आपस में भी तो ट्रेड कर रहे हैं।
इंडिया पाकिस्तान में सपोज़ करते हैं अगर खंड भेज रहा है तो पाकिस्तान वहाँ पान के पत्ते भेज रहा है, कुछ कर रहा है। तो एक अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब कुछ तो चल रहा होगा ना फॉरेन ट्रेड में। अब अगर इस फॉरेन ट्रेड को अगर हम जीडीपी के अंदर ऐड कर दें, यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, क्या बताया मैंने आपको, अगर हम जीडीपी के अंदर ये फॉरेन ट्रेड को ऐड कर दें, वो क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीएनपी। समझिए बात, यानी जीएनपी क्या हो गया, जब हम इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह हो रहा है वो भी हम ऐड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी। आगे चलते हैं। अब देखो यार, एक और टर्म होती है रेमिटेंस, वो भी आपको पता होना चाहिए। रेमिटेंस क्या होता है, देखो जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो जो भारत में पैसा भेजते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं रेमिटेंस। जैसे सपोज़ करते हैं कोई इंडियन यूएसए के अंदर रह रहा है तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने माँ बाप को इंडिया के अंदर कुछ पैसे भेजते हैं, वो जो पैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। और दुनिया में रेमिटेंस के थ्रू पैसा कमाने में इंडिया नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे चाइना है। आपको पता है इंडियन हर जगह पे बैठे होते हैं। अभी जो रेमिटेंस आ रही है ये भी क्या हुई, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई है, ठीक है ना, वहाँ से पैसा आ रहा है, ये भी किस में ऐड होता है, आपका जीएनपी के अंदर। फिर थर्ड आ गया आपका एनएनपी। अब एनएनपी क्या होता है, ये होता है जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। देखो अब ऐसा तो है नहीं, कोई चीज़, हर चीज़ की वैल्यू क्या करती है, या अप्रिशिएट करती है या डेप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट करने का मतलब वैल्यू बढ़ेगी, डेप्रिशिएट करने का मतलब वैल्यू कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताओ, जैसे आपने एक मोबाइल लिया, जब वो शोरूम से बाहर आया उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करनी शुरू। एक गाड़ी ली, वो शोरूम से बाहर है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करनी शुरू। अब लैंड की बात करें, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है, ठीक है ना, बट मेजॉरिटी चीज़ों की वैल्यू क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है। अब वही बात है। अब सपोज़ करते हैं आज आपने एक ट्रक निकाला 10 लाख रुपए का, ठीक है, वो मार्केट पर, वो रोड पे चल रहा है, ठीक है। अब आज के साल तो चल रहा है तो आपने जीडीपी में ऐड कर दिया, नेक्स्ट ईयर भी वो रोड पे चल रहा है, जीडीपी में ऐड करोगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी वो रोड पे चल रहा है, फिर जीडीपी में ऐड करोगे। बट ऐसा तो नहीं 10-10 लाख ही ऐड करोगे, हर साल उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जितनी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, जब हम उसको जीएनपी में से माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है हमारा, एनएनपी, ठीक है। सामने दिख रहा है, ये है ग्रॉस, ये है नेट। नेट मतलब है, जैसे आपको पता है एक होती है ग्रॉस इनकम, एक होती है नेट इनकम। ग्रॉस क्या होती है, टोटल सैलरी, नेट क्या होती है, कट कटा के। तो वही बात आ गई इसके अंदर। अब देखो वही बात आ गई, अब मैंने आपको बताया अगर कोई चीज़ मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहा है तो क्या ऐड करना है, टैक्सेस को माइनस क्या करना है, सब्सिडी को। जीडीपी में ये सेम चीज़ अप्लाई होती है एनएनपी में, यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम निकालें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो किसके बराबर है, ये होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, किसके बराबर होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ये इधर चले गए दोनों, ये इधर आ गए, ठीक है ना। अब देखो ये जो एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट है, ये जो एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। याद रखना, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ नेशनल इनकम तो आंसर इज़ एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक बंदे की इनकम, तो क्या होगी खुद बताओ, पहले आगे ऊपर पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेशनल इनकम। अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें नेशनल इनकम के साथ तो क्या बन जाएगा हमारा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एक बंदे की इनकम, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये आपको याद नहीं करने क्या क्या होते हैं,
ध्यान में रखना, एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है ये यूज़ होता है इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी को। कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे, ये आप ध्यान में रखने, फैक्चुअल बातें थोड़ी। जैसे पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की, तो वो की दादा भाई नारोजी जी ने। ठीक है, कब की थी आपकी? 1867-68 में। और उस टाइम में पर कैपिटा इनकम कितनी बोली थी इन्होंने? 20 रुपये। पहला साइंटिफिक मेथड किसने यूज़ किया? प्रोफेसर VKRV राव 1931-32 में। ठीक है, इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। पहली बार ऑफिशियली नेशनल इनकम कमेटी जो थी वो बनी थी, उसको हेड किया किसने किया था? PC महालनोबिस 1949 में। नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1954 जो थी, नेशनल इनकम उस टाइम पे नेशनल इनकम इंडिया की कितनी थी? 8710 करोड़। और पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 225 रुपये। ठीक है, और आपको पता है फिर उसके बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका नाम चेंज हुआ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया, और वही क्या करता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।